जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु। वीर बालक अभिमन्यु कौन था, इस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वीर बालक अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था और वह क्या चाहता था कि चक्रव्यूह में मुझे जाने की आज्ञा दी जाए, ऐसा अभिमन्यु चाहता था। क्योंकि अर्जुन को दूर दक्षिण दिशा में भेज दिया गया था और पीछे जो युधिष्ठिर थे, धर्मराज युधिष्ठिर और नकुल थे, सहदेव थे, भीम थे, इनको चक्रव्यूह में घुसने की कला नहीं आती थी। तो अभिमन्यु क्या चाहता था कि मुझे घुसने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मैं चक्रव्यूह में जा सकता हूँ, मुझे चक्रव्यूह में जाने की कला आती है, लेकिन बाहर वापस निकलने की कला नहीं आती है। तो उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना था और जब वहाँ पे तेज शंखनाद किया गया और उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया, उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर भी व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका और तीसरे घेरे में सब उलझकर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि अकेला अभिमन्यु था, उसने 7 घेरों को तोड़ा और चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। लेकिन जो दूसरे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव थे, ये कोई भी व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सके थे। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न भी। कौरवों के सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य। वो विस्मित थे, यानी आश्चर्यचकित थे। उनको आश्चर्य हो रहा था कि इतना छोटा सा बालक है, ये कैसे चक्रव्यूह को भेद कर चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ बीच में पहुंच गया। और प्रसन्न भी थे, मतलब खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी थे। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे और पितामह भीष्म वो भी विस्मय में थे, मतलब उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे हो गया। मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे। जो दूसरे कौरव थे वो भयभीत थे, मतलब डर गए थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। जो दूसरे कौरव थे वो डर गए थे। वो क्या सोच रहे थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया, अगर इसने चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। जो डर गए थे उन योद्धाओं में कौन थे? कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। वो क्या सोच रहे थे कि अगर ये जीत गया, अगर ये चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकल गया तो लोग हम पर हंसेंगे, हमारी वीरता पे क्या लग जाएगा? कलंक लग जाएगा। हम पर लोग हमेशा के लिए हंसेंगे कि एक छोटे से बालक ने सबको हरा दिया। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। उन लोगों ने सोच लिया कि हमें अभिमन्यु को बाहर नहीं जाने देना है। फिर क्या था? अब ये देखिए, यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं आप अभिमन्यु को। अभी आगे पढ़ते हैं। फिर क्या था? सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। उस सब महारथियों ने क्या किया? उस वीर बालक अभिमन्यु को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। यानी जिसके पास हथियार नहीं हो, हथियार मतलब उसके पास तीर नहीं है, तलवार नहीं है, भाला नहीं है, ये सब न हो और यदि वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। एक व्यक्ति से दूसरा एक व्यक्ति ही लड़ता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। वो जो अभिमन्यु था ना, छोटा बच्चा, उस पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। आखिरी दम तक यह वीर जो अभिमन्यु था उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया।
वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। कौरव जो थे उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया था, तो ये घटना थी वो कौरवों के नाम पे क्या बनी, भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम इतिहास में अमर हो गया। अब ये देखिए छोटा सा बालक है अभिमन्यु और इस पर चारों तरफ से इतने सारे योद्धा इस पे हमला कर रहे हैं अभिमन्यु पे। इतने सारे जनों ने इसको घेर लिया और सब ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। तो ये क्या था, युद्ध के नियम के विपरीत था, जबकि ये नियम था युद्ध का कि जिसके पास हथियार न हो। अब इसके पास कोई हथियार नहीं था तो उसने चक्र उठा लिया, वो रथ का पहिया उठा लिया। तो जिसके पास हथियार न हो और अगर वो घायल हो गया हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। तो पहला नियम क्या हुआ कि जिसके पास हथियार नहीं हो और वो घायल हो तो उस पर हमला नहीं किया जाएगा। और दूसरा नियम क्या था कि एक वीर से एक ही शत्रु युद्ध करता था। तो इन लोगों ने दोनों ही नियम को तोड़ दिया। एक तो इसके पास हथियार नहीं था तो भी सबने इस पर वार किया, अभिमन्यु पर हथियार नहीं था ना, तो युद्ध के नियम के हिसाब से हथियार नहीं हो और वो घायल भी था तो भी सब लोगों ने उस पर वार किया। और दूसरा नियम था कि एक वीर से एक ही शत्रु युद्ध करता था, लेकिन यहाँ देखो इतने सारे वीर के जो शत्रु थे इतने सारे लोगों ने हमला कर दिया। तो ये दो नियम इन्होंने तोड़ दिए थे और इस घटना के कारण यह घटना कौरवों के नाम पे क्या बनी, कलंक बनी। आज हम भी याद करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो सब ने मिलकर अभिमन्यु के साथ कितना गलत किया, सब ने नियमों को तोड़ा और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। अभिमन्यु को हम आज भी एक अच्छे और वीर योद्धा के रूप में जानते हैं। तो अभिमन्यु का नाम क्या हो गया, अमर हो गया।